मंगल भवन अमंगल हारी। और आइए देखते हैं महाराज दशरथ और रानियों के बीच क्या संवाद होता है और वो किस तरीके से खुशी प्रकट कर रहे हैं। प्रणाम। प्रिय रानियों, इस राज्य को मैंने अपने पुत्र के समान पाला है। मेरी यह चिंता है कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। यह चिंता भी अब दूर हो गई है, इसलिए इस राज्य को राम के हाथों में देने का निर्णय लिया है। प्रणाम। और केकई और मंत्रा में आपस में क्या संवाद होता है और मंत्रा किस तरीके से रानी के मन में बिठोने का काम करती हैं, आइए देखते हैं। आओ मंत्रा आओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पुत्र राम अयोध्या का राजा बनने वाला है। तो मंत्रा तुम भी पहन लो ये हार। न पहना जाएगा। तुझ पर और तेरी संतान पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इस मनुष्य घड़ी में तुम मुझे हार पहनने को बोल रही हो? नहीं रानी, कदापि नहीं। संकट के बादल और मुझ पर? नहीं नहीं, ये तो खुशियों की पुष्प वर्षा है जिसमें भीगकर मैं खुशी से पागल हुई जा रही हूँ। बड़ी भोली है तू रानी, दांव पेच नहीं जानती। इस महत्वपूर्ण घड़ी में भरत को महाराज ने राज्य से बाहर क्यों भेजा है, बता रानी। हे भगवान, अब तू ही बता मंत्रा, मैं इस मुसीबत की घड़ी में क्या करूँ। सब छोड़कर को भवन में चली जाओ और राजा के दिए हुए 2 वचन मांग लो। हाँ, ये ठीक है। इसके बाद केकई को भवन में चली जाती हैं और वहाँ कभी राजा दशरथ का आगमन होता है। रानी, तुम इस शुभ अवसर पर क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है? महाराज, कुछ वर्ष पहले आप एक युद्ध में घायल हो गए थे। तब आपके प्राणों की रक्षा मैंने की थी। आपने प्रसन्न होकर 2 वर मांगने को कहा था। आज वही 2 वर आपको देने होंगे अभी। बस इतनी सी बात? मांगो, अपने 2 वर मांगो। तो सुनो राजन, मेरा पहला वर है मेरे पुत्र भरत को अयोध्या की राजगद्दी, और दूसरा वर है राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं, ये वर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति व राजपाट दे दूंगा, पर ये वर मत मांगो। ठीक है, तो कलंकित हो जाने दो और छोड़ दो सूट की रघुकुल को। वर मुझे देने ही है तो वही 2 वर दीजिए। राम लक्ष्मण सीता जब वनवास के लिए जाते हैं तो अयोध्या की पूरी प्रजा जो है काफी व्यथित होती है, मन से बहुत दुखी होते हैं लोग। और किस तरीके से भगवान राम लक्ष्मण और सीता को विदा करते हैं, आइए देखते हैं। तापस वेश बनाकर उनको चले राम रघुराई। पितु का प्रण पूर्ण करने में, माँ के वचन पालन करने में तनिक न देर लगाई। तापस वेश बनाकर वन को चले राम रघुराई। आइए देखते हैं। आप कौन हैं? जटायु। राम, मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र जटायु हूँ। वह स्थान देखो, उसे पंचवटी के नाम से जानते हैं। इस रमणीय स्थान पर तुम अपनी पंचवटी नाम की कुटिया बनाकर रह सकते हो। अवश्य। वचन से हुआ था तो दशरथ किस प्रकार से दुखी होते हैं और किस प्रकार से महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है, आइए देखते हैं। गुरुजी, राम के जाने का हमें बहुत दुख है। राजन, दुखी मत हो, ये तो विधि का विधान है। और दशरथ राम 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 कहकर अपने प्राण त्याग देते हैं। ये जयकार है उन कर्मन की, जाते हैं ऐसे विजयी राजा पर सब श्रद्धा
दुश्मन चढ़ाते हैं नान अनेक पिता को कान्हे दुलरावे हो। भरत जी को अपने पिता की मृत्यु का समाचार पहले ही मिल चुका था, जहां पर भरत जी ये समाचार सुनकर सीधा अयोध्या आते हैं और अयोध्या में माता कैकेयी और भरत जी के बीच क्या संवाद होता है, आइए देखते हैं। प्रणाम माते। प्रणाम पुत्र। हाँ, क्या यह सत्य है कि पिताजी हमें छोड़कर चले गए? पुत्र, विधि के विधान को कौन बदल सकता है, परंतु ये समय शोक करने का नहीं, महाराज की अंतिम इच्छा का पालन करने का है। कौन सी मंत्र इच्छा माँ? उसी समय कैकेयी भरत के पास जाती है और उनके कान में कुछ बोलती है। दूर हट जा कुलनाशिनी, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। आज के बाद अपना यह कलंक तुम मुझे कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं। ये कहते हुए भरत वहाँ से चले जाते हैं। बहुत ज्यादा रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं और उसी समय वो अपने बड़े भाई श्री राम से मिलने की मन में ठान लेते हैं और भरत जी राम से मिलने के लिए वन की ओर चल देते हैं। इस तरीके से एक छोटे और बड़े भाई का प्रेम भरत और राम के मिलन से आजम की गई